नमस्कार, टी न्यूज़ हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पुलिस पुत्र की ऐसी भी रंगदारी, राहगीर को बेदम पीटा, घटना गर्ल्स हाई स्कूल चौक की। मनपा उप महापौर ने पदभार स्वीकारा। गैस सिलेंडर वितरण में धांधली से ग्राहक वर्ग हैरान। सावधान, आप भी हो सकते हैं संक्रमण के शिकार, सिटी चैनल द्वारा जनहित में जारी। और अग्निदग्धा को न्याय दिलाने आक्रामक संगठन का धरना प्रदर्शन। न्यूज़ बुलेटिन में इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। आम नागरिकों का अब रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। अमीरों की तरह अब वर्दी वाले के रिश्तेदार भी आम नागरिकों को सताने लगे हैं। ऐसी ही घटना मंगलवार को स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल चौक में हुई, जहां रायबोले नामक पुलिसकर्मी के बेटे ने आरवी के रहने वाले युवक को मामूली गलती पर बेरहमी से पीटा। स्थानीय गाडगेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गर्ल्स हाई स्कूल चौक में आरवी के निवासी महेश छांगानी नामक युवक को एक स्कूटी चालक ने बड़ी बेरहमी से पीटा। राहगीर महेश छांगानी रास्ता क्रॉस करते समय उसी रास्ते से MS 27 R8803 क्रमांक की स्कूटी पर सवार स्कूटी चालक राहगीर से टकराया, लेकिन पैसे का रौब तथा बाप की नौकरी का रुबाब दिखाकर स्कूटी चालक ने राहगीर को पीटा। राहगीर ने अपने बचाव में भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी चालक ने उसका पीछा किया, फिर पकड़कर पीटने लगा। यह सब नजारा गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर तैनात पुलिस खुली आंखों से देख रहे थे। लोगों की भीड़ जमने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और दोनों को पुलिस वैन में बिठाकर सीपी कार्यालय ले गई। बाद में पता चला कि स्कूटी चालक रायबोले नामक पुलिसकर्मी का बेटा है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। क्या पुलिस पुत्र पर कार्रवाई होगी या वर्दी के रौब तले ऐसे ही आम जनता इसके जुर्म का शिकार होती रहेगी? क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर पालिका के 13वें सत्र के उप महापौर का पद ग्रहण समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ। नंदू वराडे के उप महापौर पद ग्रहण के मौके पर राष्ट्रवादी के पदाधिकारी भी प्रमुखता से उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका के 13वें सत्र के उप महापौर के रूप में नंद किशोर वराडे का पद ग्रहण समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ। नंदू वराडे ने उप महापौर का पद स्वीकार कर मनपा के सर्वांगीण विकास में कटिबद्धता जाहिर की। राष्ट्रवादी नेत्री सौ सुलभा खोड़ के महापौर वंदना कंगाले, RPI के राजेंद्र गवई, रामेश्वर अभ्यंकर, विरोधी पक्ष नेता प्रशांत वानखड़े, राष्ट्रवादी के चेतन पवार, अविनाश मार्डीकर सहित मनपा के तमाम नवनिर्वाचित सदस्यों ने नवनियुक्त महापौर को शुभकामनाएं प्रदान की। घरगुती गैस सिलेंडर वितरण में धांधलियां हो रही है, ऐसी शिकायत ग्राहक वर्ग कर रहा है। नंबर लगाने पर 15 दिन का वेटिंग करना पड़ता है, पर ब्लैक मार्केटिंग में यही गैस सिलेंडर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, ऐसी शिकायतकर्ताओं का कहना है। आर्थिक बजट सर्वेक्षणानुसार अब घरगुती गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ने के संकेत हैं। शायद इसी वजह से घरगुती गैस सिलेंडरों के वितरण में गैस कंपनी की स्थानीय एजेंसियां जानबूझकर देरी कर रही है। नंबर लगाने के बाद भी 15-15 दिनों तक सिलेंडर की सप्लाई नहीं की जाती, पर यही सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग के जरिए धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। एक तरफ शादियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में कैटरिंग वालों को गैस सिलेंडर लगने हैं।
यह एजेंसी वाले ऐसे ही कैटरिंग वालों को ऊंचे दामों में सिलेंडर बेचकर नियमित ग्राहकों को लंबी कतारें लगाकर गैस सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं। पर घरगुती सिलेंडर का गैर व्यापार कर उसे अवैध तरीके से इस्तेमाल करने वालों को तुरंत सिलेंडर उपलब्ध हो जाते हैं। इस धांधली पर संबंधित विभाग ध्यान दे, ऐसी मांग ग्राहक वर्ग कर रहा है। रविवार को देश की 2300 से ज्यादा वेबसाइट हैक हुई थी। देश की विभिन्न संस्था, कंपनियां, समाचार चैनल समूह सहित महानगर अमरावती विश्वविद्यालय, PR पाटिल इंस्टीट्यूट, राम मेघे अभियांत्रिकी कॉलेज आदि की वेबसाइट भी इसका शिकार हुई थी। इस मामले में संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने वेबसाइट हैक मामले की राष्ट्रीय स्तर पर जांच की जाएगी ऐसा कहकर पल्ला झटक दिया। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लिबरेशन आर्मी ने देश की करीबन 2300 से ज्यादा वेबसाइट रविवार की सुबह 4:22 पर हैक कर दी थी। देश की शिक्षा संस्था, कंपनियां, उद्योग समूह, समाचार चैनल्स, ऑनलाइन चैनल्स तथा बैंकों सहित महानगर की विश्वविद्यालय, राम मेघे इंस्टीट्यूट, PR पाटिल इंस्टीट्यूट आदि शिक्षा संस्थाएं भी इसका शिकार हुई है, जिससे शिक्षण प्रणाली के कामकाज पर काफी विपरीत असर देखा जा रहा है। इस मामले में संबंधित संस्था चालकों ने सानिया गाड़गे नगर, फ्रेजरपुरा पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज की। इन शिकायतों को पुलिस आयुक्तालय के साइबर क्राइम शाखा में ट्रांसफर किया गया। 3 दिन से महानगर की विभिन्न वेबसाइट हैक रहने से शिक्षा संस्था चालक तथा शहर के अन्य वेबसाइट धारक काफी परेशान हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक रहने से परीक्षा विभाग तथा वित्त विभाग के काम में दिक्कतें हो रही है। शिक्षा संस्थाओं की वेबसाइट हैक रहने से शिक्षा संस्था और छात्रों का संपर्क न बन पाने से शैक्षणिक काम रुक गए हैं। इस मामले में पुलिस को जानकारी मांगने पर पुलिस प्रशासन ने वेबसाइट हैक होने की उच्चतम जांच राष्ट्रीय स्तर पर जारी है ऐसा कहकर अपना पल्ला झटक दिया। अमरावती साइबर क्राइम शाखा के पदाधिकारी इन वेबसाइट हैकर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन वेबसाइट हैकरों ने महानगर में ही वेबसाइट हैकर का प्रशिक्षण लिया, ऐसा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। कुछ माह पूर्व अंकित फादिया नामक प्रशिक्षक ने इथिकल हैकिंग वर्कशॉप का शहर में आयोजन किया था। इस वर्कशॉप में कई प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए थे। इन्हीं प्रशिक्षणार्थियों में से किसी एक ने अमरावती को टारगेट बनाकर विश्वविद्यालय सहित शहर की शिक्षा संस्थाओं की वेबसाइट हैक करने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन है कि इस बड़ी घटना को अनदेखा कर रहा है। कहीं जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लिबरेशन आर्मी का लक्ष्य अमरावती शहर तो नहीं, क्योंकि इस MLA नामक संगठन की वेबसाइट पर अ बिग अटैक कमिंग सून ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा था। इतना सब होने के बावजूद भी अमरावती शहर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिससे शहर सुरक्षा यंत्रणा पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई संक्रामक बीमारियों के फैलाव के धोखे की सूचना आरोग्य विभाग के हवाले से दी जा रही है। डायरिया, धूप लगना, तेज बुखार, खांसी ऐसी कई बीमारियां इस मौसम में मानवीय शरीर पर हमला बोल देती है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में खान पान में सतर्कता बरतने का आह्वान सिटी चैनल द्वारा जनहित में किया जा रहा है। गर्मी की तपन अब महसूस होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ ठंडा हो जाए कहते हुए नींबू शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, गन्ने का रस, आइसक्रीम, बर्फ गोला, कोल्ड कॉफी आदियों पर शहरवासियों का रुझाव बढ़ चुका है। पर यही चीजें गुपचुप तरीके से आपके स्वास्थ्य पर हमला बोलती है, क्योंकि जगह जगह पर बिकने वाली इन चीजों में सैकरीन, केमिकल, अप्रमाणित खाद्य रंग आदि स्वास्थ्य अहितकारी वस्तुओं का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, जिससे टाइफाइड, कॉलेरा, दस्त, उल्टियाँ, पेट खराब होना, चक्कर आना ऐसी बीमारियां शरीर पर हमला बोल देती है। इसलिए गर्मी के मौसम में बाहर के खाने से परहेज करें। फलों के रस घर में निकाल कर पिए, तेज धूप में बाहर ना निकले, ऐसा आह्वान सिटी चैनल की ओर से जनहित में किया जा रहा है। गर्मियों में तमाम शहरवासी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर संक्रामक बीमारियों से बचे, ऐसा जाहिर आह्वान भी जनहित में किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ, केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। जिले के अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र के पांडरी निवासी मृतक ललिता लोसेकर को मृत्यु पश्चात न्याय मिले, ऐसी मांग उठाकर आक्रामक संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। जिले के अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र के पांडरी निवासी ललिता मनोहर लोसेकर नामक विवाहिता को कौटुंबिक हिंसा में जिंदा जला दिया गया और उक्त विवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के मृत्यु पूर्व बयानानुसार पति, सास, देवर, देवरानी इन्होंने मिलकर उन्हें जिंदा जला दिया था, पर पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपियों को खुला छोड़ दिया है। मृतक को कम से कम मृत्यु के पश्चात तो न्याय दिलाओ, ऐसी मांग करते हुए आक्रामक संगठन ने धरना प्रदर्शन कर इस मांग पर ध्यान खींचा। उचित न्याय न मिलने पर आंदोलकों ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रखी है। स्टेशन अंजनगांव सुरजी के पास पांडरी गांव है, वो उसके अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक ये लोसेकर करके इसकी हत्या हो गई। इसकी हत्या 5 लोगों ने की। अभी तक उसमें से सिर्फ एक आरोपी, उसका जो हस्बैंड है, उसको ही अरेस्ट किया गया, बाकी लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस अगर छोटे से छोटा भी गुनाह रहा तो लोगों को पकड़ कर अंदर डाल देती, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी और पुलिस स्टेशन में 302 दाखिल होने के बावजूद भी उनको अभी तक अटक नहीं किया गया। बाकी के आरोपियों को जल्दी से जल्दी अटक होनी चाहिए और जो भाई है उसको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे संगठन की तरफ से ये बेमुदत धरने आंदोलन का कल से प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। सराफा बाजार व्यापारी संगठनों ने आम बजट में एक्साइज कस्टम ड्यूटी आदि करों के विरोध में कड़ी हड़ताल छेड़ रखी है। यही हड़ताल अब 100 घंटे पूरे करने पर है और बाजार ठप पड़ा हुआ है। विगत शनिवार से सराफा एसोसिएशन ने हड़ताल छेड़ रखी है। यह हड़ताल अब 100 घंटे पार करने को है। एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी आदि करों के वृद्धि के विरोध में सराफा व्यवसायिकों ने केंद्र सरकार का तीखा विरोध जताते हुए यह हड़ताल जारी रखी है। केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट में सोने और उससे बने जेवरातों पर विविध कर लागू किए हैं, जिससे तमाम सराफा व्यवसायिकों ने रोष व्यक्त किया जा रहा है। 4 माह पूर्व ही यह कर की दरें बढ़ी है और एक बार फिर से बढ़ोतरी होने जा रही है। इस निर्णय को पीछे लेने की मांग पर अड़े व्यापारियों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी है और तमाम सुवर्ण व्यवसाय ठप पड़े हैं। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज।
सिटी चैनल की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस आगामी 23 मार्च यानी मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा से शुरू हो रही है। ब्रॉडबैंड सेवा क्षेत्र में उच्च सेवा की कसौटी पर यह सिटी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा खरी उतरकर आपको कनेक्ट रखेगी। सिटी चैनल के ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू होने की प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। कुछ तकनीकी रुकावटें और सेवा जांच में त्रुटियां रहने से यह सेवा शुरू नहीं की गई थी, पर अब यह यंत्रणा पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुकी है। सिटी चैनल के इस सिटी ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा से शुरू हो रही है। सिटी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस यह इंटरनेट सेवा क्षेत्र में उच्च सेवा के कसौटी पर खरी उतरने के लिए इसके कनेक्टिविटी की उच्चता पर जोर दिया गया है। इस सेवा का लाभ लेने इच्छुक सिटी चैनल कार्यालय धनराज लैन सक्कर 7 अमरावती यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे 25633833 इस नंबर पर भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। तो जल्दी करें, एक तेज रफ्तार वाली सेवा आपके सेवा में तैयार है। गर्मी के मौसम में नागरिकों के घरों में कूलर शुरू हो जाते हैं। कुछ घरों में नए कूलर आते हैं तो कुछ घरों में पुराने कूलर सुधारे जाते हैं। कूलर में लगाने वाला वुडवूल और ताटियां भी प्रतिवर्ष बदलनी होती हैं। ग्राहकों को मांग को पूरी करने के लिए खास ताटी वाले डेरे महानगर में जम चुके हैं। अमरावती महानगर का नेहरू मैदान यहाँ प्रतिवर्ष खस ताटी वाले सहपरिवार अपना व्यापारी डेरा लगाते हैं। प्रतिवर्ष कूलर में लगने वाला खत और ताटियां बनाकर ग्राहकों की सेवा में इन खस ताटी वालों का पूरा परिवार ही काम पर लग जाता है और ग्राहकों की मांग पर विभिन्न आकारों की ताटियां, डोर नेट आदि यहाँ तैयार होती है। सभी शहरवासी एसी नहीं लगा सकते, ऐसे में वह कूलर का सहारा लेते हैं। कुछ घरों में नए कूलर आते हैं तो कईयों के घर पुराने कूलर सुधारे जाते हैं। कूलर से शीतल हवाओं के झोंके चलते रहे, इसलिए कूलर की ताटियां प्रतिवर्ष बदलनी होती है। यही प्रतिवर्ष की मांग पूरी करने खस ताटी वालों के डेरे महानगर में जम गए हैं। प्रभाग क्रमांक 32 नवाते नगर की पूर्व नगर सेविका कोकिला रामा सोलंकी के कार्यकाल में मंजूर विकास कामों का भूमि पूजन मंगलवार को पूर्व उप महापौर रामा सोलंकी के हाथों संपन्न हुआ। प्रभाग क्रमांक 32 नवाते नगर की पूर्व नगर सेविका सौ कोकिला रामा सोलंकी, इनके कार्यकाल में वार्ड में रास्ता कंक्रीटीकरण का काम मंजूर हुआ था, लेकिन मनपा चुनाव की आचार संहिता होने से यह काम प्रलंबित था। सोमवार को नवाते नगर के रास्ता कंक्रीटीकरण निर्माण कार्य का भूमि पूजन पूर्व उप महापौर रामा सोलंकी इनके हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका कोकिला सोलंकी सहित ज्येष्ठ नागरिक, महिला कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। महामार्ग के नागपुर मार्ग पर स्थित शिवनगांव फाटे पर अमरावती से नागपुर की ओर दौड़ रहे JS01 के 9009 क्रमांक के इनोवा कार की इसी मार्ग पर विपरीत दिशा से दौड़ रहे MH31 PQ 6634 क्रमांक के प्रवासी ट्रैवल की धड़क बैठी। हादसे में कोई प्राण हानि नहीं होने की प्राथमिक जानकारी नांदगांव पेट पुलिस ने दी। हादसे में दोनों वाहनों का दर्शनी भाग चकनाचूर होने की जानकारी दी गई है। आयकर विभाग द्वारा तमाम आयकर दाताओं से आयकर भरने की जाहिर अपील की गई। एक पत्रवार्ता से आयकर आयुक्त VS सिंह और उपायुक्त BK मिश्रा ने यह जाहिर अपील कर आह्वान किया है कि नागरिक स्वेच्छा से अपना आयकर भर दे, वरना आयकर विभाग कड़े कार्रवाई के कदम उठाएगा, जिससे कार्रवाई और शर्मिंदगी की मार दोषी को सहनी होगी। तो जिनको पत्र मिला है वो भी इस बात का ध्यान रखें और वो ये भी ध्यान रखें कि आगे हम इस सूचना पर अगर हमें संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। मनपा चुनाव के प्रचार में पकड़े गए 1 करोड़ रुपयों की राशि के सवाल का समाधानकारक जवाब आयकर आयुक्त न दे सके, इसकी विभागीय जांच चल रही है। इतना कहकर उन्होंने जवाब देना टाल दिया था। कार्रवाई है वो हो रही है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो हमसे जो भी उचित कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से बनता है
वो जरूर होगा। आयकर विभाग और जनता का रिश्ता मधुर बना रहे, देश के प्रगति के सभी भागीदार बने और कार्रवाई से बचे, ऐसी जाहिर अपील इस पत्रकार वार्ता से की गई। अमरावती से पुणे यह नई गाड़ी रेल बजट से महानगर को मिली है। अमरावती संभाग से 7000 छात्र पुणे में पढ़ने जाते हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से संभाग में करीबन 300 से भी ज्यादा निजी ट्रैवल्स दौड़ती है। ऐसे में अमरावती पुणे रेल शुरू कराने की घोषणा से व्यापारी, छात्र सभी में आनंद और उत्साह है। पर यह गाड़ी अमरावती से सीधे पुणे नहीं बल्कि पुणे मार्ग से पुणे पहुंचेगी, यानी 213 किलोमीटर का चक्कर काटने के बाद और अतिरिक्त किराया देकर यह यात्रा अमरावती संभागीय यात्रियों को करनी होगी। इससे अच्छा तो यह होगा कि यह रेल मनमाड़ मार्ग से चलाई जाए, इससे अंतर भी कम हो जाएगा और टिकट भी। ऐसी मांग शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूल ने रेल मंत्री को भेजे निवेदन से की है। अमरावती जिला शिवसेना प्रमुख बाळू भागवत, शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके, मनपा विरोधी पक्ष नेता प्रशांत वानखड़े, इन्होंने शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर गद्दारों पर कड़े कार्रवाई की मांग की है। पत्र में लिखा है कि जिला परिषद और मनपा चुनाव में शिवसेना से बंडखोरी कर कुछ कथित शिवसैनिकों ने चुनावी मैदान मारा है, तो कुछ लोग बुरी तरह पराजित हो गए हैं। यह तमाम शिवसेना बंडखोर स्वयं को शिवसैनिक कहलाते हैं, पर इनका कृत्य शिवसेना पार्टी के विरुद्ध है। इन बंडखोरों में दिनेश बुक, रामा सोलंके, किशन लड़े, संजय उमेकर इनका समावेश है। पार्टी विरोधी कृत्य करते हुए भी यह बंडखोर पार्टी के नाम का वापर कर रहे हैं। इन गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग शिवसेना कार्याध्यक्ष को भेजे गए पत्र से की गई है। 9 मार्च की रेल दुर्घटना को टालकर सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाले चंदू सुजेतिया की दक्षता की सर्वस्तर पर प्रशंसा की जा रही है। जिले के सूचना अधिकारी अनिल गडेकर ने भी सिटी चैनल कार्यालय पहुंचकर चंदू सुजेतिया का सम्मान कर उन्हें संभाव्य रेल हादसा टालने की दक्षता दिखाने पर बधाइयां दी। यह दिन शहरवासी हमेशा याद रखेंगे, ऐसा कईयों का कहना है। गणगौर त्योहार राजस्थानियों का महत्वपूर्ण त्योहार है। गणगौर त्योहार राजस्थान की सांस्कृतिक तथा पारंपरिक विरासत को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर अविवाहिता लड़कियों ने इस त्योहार के अनुष्ठान का पालन करने पर उन्हें उनके पसंद का वर प्राप्त होता है तथा विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबे जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कामना करती है। महानगर में भी गणगौर त्योहार की विशेष धूम देखी गई। स्थानीय जवाहर गेट परिसर के रंगारी गली के दादीमती मंदिर के मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने गणगौर पूजन कर परिसर से शोभा यात्रा निकाली। हर चैत्र माह में 16 दिन चलने वाली इस गणगौर पूजन की स्थापना कर महिलाओं ने अपने सिर पर पानी का बर्तन, उस पर उगे हुए गेहूं की टोपली रखकर राजस्थानी संस्कृति तथा पारंपरिकता को दर्शाया। इस गणगौर पूजा में कई महिलाएं शामिल हुई थी। हमारे गणगौर रहती 16 दिन इसकी पूजा करने पड़ता है, फिर इसका उद्यापन करने पड़ता है। इसका जरूरी है उद्यापन करना। और 16 दिन सब धूमधाम से, जैसे पहली शादी हुई वो लड़की की निकालते, गौर निकालते, पूजा करते, ससुराल से लेने को आते हैं, धूमधाम से गौर 16 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, तो मंगलवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 7% रहा। बुधवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
पुलिस पुत्र की ऐसी भी रंगदारी, राहगीर को बेदम पीटा, घटना गर्ल्स हाई स्कूल चौक की। मनपा उप महापौर ने पदभार स्वीकारा। गैस सिलेंडर वितरण में धांधली से ग्राहक वर्ग हैरान। सावधान, आप भी हो सकते हैं संक्रमण के शिकार। सिटी चैनल द्वारा जनहित में जारी। और अग्निदग्धा को न्याय दिलाने आक्रामक संगठन का धरना प्रदर्शन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्खरसाद, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,